और लोकसभा चुनाव की गर्मी बढ़ने लगी है। राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें अब 9 सेकंड में। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। रैली में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा। राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी और सीबीआई में। विपक्ष की रैली में तेजस्वी यादव ने कहा हमारी लड़ाई मोदी से नहीं बल्कि बांटने वाली विचारधारा से है। देश में सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी और महंगाई है। विपक्ष की रैली में शरद पवार का बीजेपी पर हमला। कहा मोदी के गारंटी टिकने वाली नहीं, झूठी गारंटी है। देश में बदलाव की जरूरत। मुंबई में रैली से पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे को पुष्पांजलि अर्पित की। विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी पुष्पांजलि दी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। कहा देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था चरमरा रही। इसी के खिलाफ विपक्ष के मंच पर आया इंडिया गठबंधन जीतेगा चुनाव। मुंबई में विपक्ष की रैली में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। राहुल गांधी को सराहा। कहा बहुत कम लोग इस तरह की यात्रा निकाल सकते हैं। यात्रा को असली सफलता बीजेपी को हराकर मिलेगी। विपक्ष की रैली पर सीएम शिंदे का हमला। कहा शिव सैनिकों के लिए काला दिन। शिवाजी पार्क से बाला साहेब ने देश का मार्गदर्शन किया था, उसी मैदान पर सावरकर का अपमान करने वाले शामिल हुए। एकनाथ शिंदे के बयान पर विपक्ष का पलटवार। शिवसेना उद्धव गुट नेता आनंद दुबे ने रैली को बताया पर्व। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रैली को बताया ऐतिहासिक। कहा चुनाव में दिखेगा असर। पटना में टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। कहा इंडिया गठबंधन मजबूती से चल रहा है। 20 साल बाद जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है। 4 जून को 2004 रिपीट होगा। गठबंधन की सरकार बनेगी। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत मां गंगा की आरती में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने के लिए गंगा पूजन के बाद साधु संतों से आशीर्वाद लिया। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के खिलाफ एसपी के धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे चुनाव। निरहुआ बोले फिर हारेंगे धर्मेंद्र। अखिलेश ने धर्मेंद्र को टिकट देकर गलती की। राजनीति की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले का बयान। कहा अल्पसंख्यकों की व्याख्या पर पुनर्विचार होना चाहिए। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक नहीं मानना चाहिए। हम सबको राष्ट्रीयता से हिंदू मानते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी विधायकों के गुट नाराज। बीजेपी विधायक राजू सिंह के आवास पर नाराज विधायकों की मीटिंग हुई। विधायक मिश्री लाल ने भी मंत्रिमंडल विस्तार पर विरोध जताया। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में भूपेश बघेल का बयान। कहा अगर एफआईआर में मेरा नाम तो अधिकारियों पर भी हो एफआईआर। मुझे टारगेट कर बदनाम करने की कोशिश। सरकारी एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने बीआरएस एमएलसी के कविता से ईडी कार्यालय में मुलाकात की। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी कस्टडी में है के कविता। आरएसएस के किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंदेर। कहा किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा, इसमें अराजकता कहां। किसान आंदोलन समाज को जोड़ने वाला। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर का बड़ा बयान। कहा देश में सीए कानून भले ही लागू हो गया लेकिन बिहार में नहीं होने देंगे। बिहार की नीतीश सरकार में हर कोई सुरक्षित। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमीन पठान को जेल। वन विभाग कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज हुआ था। न्यायाधीश के आदेश पर जेल भेजा गया। अमीन पठान के समर्थक न्यायाधीश आवास और जेल के बाहर बड़ी संख्या में हुए इकट्ठा। जमकर नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने मंत्रियों को अगले 5 साल की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम करने को कहा। साथ ही अगले 5 साल में होने वाले काम का रोड मैप तैयार करने को कहा। यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनाव आचार संहिता लगते ही एक्शन में प्रशासन। पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 40 लाख की अवैध शराब की बरामद। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।